तिवारी जी, मैंने कहा कि सफाई में सबके हाथ गंदे हैं। किसके किसके हाथ गंदे हैं और आप लोग लगातार जांच कर रहे हो, क्या कुछ मिला है? जूता नहीं दिया सर, बस हमको देना था ना, जूता तो नियम था। रापा बेल्ट ग्लव्स कहाँ हैं आपके? ग्लव्स कहाँ हैं? नहीं दिया सर, बाकी मास्क कहाँ हैं? वो भी नहीं दिया सर। यही तो भ्रष्टाचार है दादा, हाँ सर, है ना। नगर निगम ने ये गाड़ी नई कंडीशन में दी थी, नए हालात में दी थी, चालू हालत में दी थी, बैटरी लगी हुई थी, सब कुछ ठीक था। अब आप इस रस्सी के सहारे देखिए, ये नगर निगम भिलाई का भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना, इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। और वैशाली नगर विधानसभा जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने लो वाले विधानसभा है, आप आकर के देखिए यहाँ के लोगों के जीवन कैसे जी रहे हैं। करोड़ों का टैक्स भी दे रहे हैं और डेंगू डायरिया से मर भी रहे हैं। तो महापौर जी को बुरा लग जाता है। एक दिन भी महापौर जी फोटो दिखा दे कि सुबह 6 बजे उठ के किसी वार्ड में घूमे हैं। एक भी लेबर को आप नजर घुमा के अपने कैमरे से दिखाइए, किसी ने भी एप्रन पहना है क्या, या किसी ने भी एक ड्रेस पहना है, किसी पास एक आईडी कार्ड है? आप कैसे आप साबित करेंगे कि ये सफाई कर्मचारी है? अगर मैं लाके किसी वार्ड के व्यक्ति को खड़ा कर दूं तो क्या मानेंगे कि ये सफाई कर्मचारी है? कैसे पता चलेगा? यहीं पे तो सब गड़बड़ घोटाला यहीं पे से चालू है। इसमें नगर निगम की बेइज्जती है, इसमें प्रत्येक पार्षद की बेइज्जती है, यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों की बेइज्जती है और सबसे ज़्यादा नगर निगम के पार्षदों के द्वारा चुने हुए हमारे शहर के मुखिया माननीय महापौर जी की बेइज्जती है। करने आते हैं 30 करोड़ का ठेका इनको ऐसी दे दिए। हमने नहीं आप दिया। भी थी, आप भी जिम्मेदार हो, सामान्य सभा बैठक में आप भी थे। सफाई के खेल में सबके हाथ गंदे हैं, ये बात आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है भिलाई नगर निगम में, क्योंकि भ्रष्टाचार का वास्ता भिलाई नगर निगम से काफ़ी पुराना है। और ये जो गंदे हाथ देख पा रहे हैं, जो ये सफाई कर्मचारी है, जो आज बयान दर्ज कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं और लगभग 36 से 40 करोड़ रुपए के सफाई में घोटाले का बड़ा आरोप लगा है भिलाई नगर निगम के सफाई में। आप सोचिए कि एक साल में सफाई पर खर्च होता है नगर निगम भिलाई की ओर से 40 करोड़ के आसपास, और 36 करोड़ के सफाई कार्यों में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा है। और बीते दिनों सामान्य सभा की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बड़ा खुलासा हुआ था कि सफाई के काम में भारी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हर लेवल पर है, वो एक लेवल पर हम बात करेंगे कौन कौन से लेवल पर भ्रष्टाचार है, कौन कौन से आरोप है। इसके अलावा वो 36 करोड़ के सफाई काम में कमीशन किस किस को जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस सफाई के खेल में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं? नगर निगम भिलाई का मामला है और फरीद नगर में हम मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। दादा, क्यों आए हो आप? हम लोग अपने सामान को दिखाने के लिए आए हैं। हाँ जी, पार्षद लोग बोल रहे हैं कि बहुत गड़बड़ी करते हैं सब लोग, ये सफाई ठेकेदार। अब सफाई ठेकेदार तो हम लोग के साथ कोई गड़बड़ी नहीं किया है, बराबर पेमेंट देता है, बराबर सामान देता है। कहाँ है आपका ड्रेस, कहाँ है जूता, कहाँ है मास्क, कहाँ है हेलमेट, कहाँ है? ड्रेस दिया है, बाकी ना वो ऐसे ड्रेस दिया है तो एक बार धो तो 3 दिन में सूखता है मौसम में। हाँ, तो वही तो रेगुलर पहनना है ना आपको। हाँ, तो जूता कहाँ है आपका? जूता नहीं दिया सर, बस हमको देना था ना, जूता तो नियम था। रापा बेल्ट ग्लव्स कहाँ है आपका? ग्लव्स कहाँ है? नहीं दिया सर, बाकी मास्क कहाँ है? वो भी नहीं दिया सर। यही तो भ्रष्टाचार है दादा, हाँ सर, है ना। मजदूर हो, आपकी भी जिंदगी है, आप काम करने का सामान दिया है, बाकी हमारा जीवन सुरक्षा वाला कोई सामान नहीं दिया है। जीवन सुरक्षा तो जीवन खिलवाड़ कर रहे हैं आपके ठेकेदार। अब कर रहे हैं तो अधिकारी लोग जानेंगे, निगम के हमारे जो बॉस है। चलो ठीक है, थैंक यू। बात कर लेते हैं पार्षदों से, जो जांच समिति के मेंबर हैं। हरिओम तिवारी जी हैं, नगर निगम में पार्षद है। तिवारी जी, मैंने कहा कि सफाई में सबके हाथ गंदे हैं, किसके किसके हाथ गंदे हैं और आप लोग लगातार जांच कर रहे हो, क्या कुछ मिला है? नगर निगम की सामान्य सभा में अमूमन सभी दल के पार्षद, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, निर्दलीय पार्षद हो, सब ने एक ही समस्या बताई है, सफाई सफाई और सफाई। हर सामान्य सभा में एक ही विषय पर जब ये मुद्दा उठने लगा तो माननीय कमिश्नर महोदय ने और माननीय सभापति महोदय ने एक जांच दल का गठन किया, जिसमें दोनों ही दल के पार्षदों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें लगभग हम लोग 19 पार्षद हैं। 19 पार्षदों का 70 वार्डों में से, हाँ 70 वार्डों में 19 पार्षदों का एक दल गठित किया गया है, जिनको जांच की सफाई जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी के तहत हम चारों जोन में इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के तहत लगभग ये आरोप सही सिद्ध पाया जा रहा है कि हर वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है। जो संसाधन नगर निगम ने ठेकेदार को उपलब्ध कराए थे, जो गाड़ी हो गई, वाहन गाड़ियां, जो संसाधन उपलब्ध, वो लगभग सिर्फ वो यूज़ कर रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहा है और कंडम होने के बाद उन गाड़ियों को छोड़ दे रहा है।
तो नगर निगम उसे कबाड़ी बेचेगा। और नगर निगम उसको कबाड़ी बेचेगा और ये अपना ठेका करके और अपनी कमाई करके ये निकल जाएगा। जैसे पूर्व में भी कई करोड़ों का भ्रष्टाचार करके ठेकेदार किवाड़ वगैरह जैसे बड़ी किवाड़ हो गए, रमन एनवायरो वगैरह हो गए, इन लोग जा चुके हैं, वैसे ये भी चले जाएंगे। उसी पर अंकुश लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है और दोनों ही दलों के पार्षद पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम जांच कर रहे हैं और ये रिपोर्ट माननीय कमिश्नर महोदय को सौंपेंगे और उस पर सजा देना, कार्रवाई करना या बरी करना ये शासन की जिम्मेदारी होगी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे ये हैं। सिद्ध हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है, गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, पाया जा रहा है। बिल्कुल। कितने करोड़ का भ्रष्टाचार लग रहा है आप लोग को? तो मतलब ये पता नहीं है कितने का है, लेकिन समस्या है, समस्या है, लेबर की समस्या है और साथ ही साथ ये है कि जितने बोलते हैं उतने आते नहीं है, कम लेबर कम है। जी, पार्षद प्रतिनिधि थे जिनसे बात की थी। और भी लोगों से बात करते, जांच टीम के लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि सफाई में भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक हुआ है। लोगों से बात कर लेते हैं जो जांच समिति के लोग हैं। लालचंद वर्मा जी, सीनियर पार्षद हो आप, कितना गड़बड़ी, कितना घोटाला निकला ये बताइए। देखिए, आप तो मैसी मेंबर भी हो। अनुमानित अभी हम लोग जिस प्रकार से जांच चल रही है उससे तो ये लग रहा है कि कम से कम 10 से 12 करोड़ का। एक साल में? हाँ, एक साल में 40 करोड़ के आसपास का ठेका हो गया है। जरूर। जी जी, ठेका किसको दिए हैं? अर्बन एनवायरनमेंट एजेंसी है को ठेका मिला है। कौन सी पार्टी का आदमी है ये? अब ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है जी, कि कौन सी नागपुर की पार्टी से कंपनी है। हाँ, नागपुर की कंपनी है और ये पार्टी एजेंसी जो है अनुबंध के आधार पर काम नहीं कर रही है। ये तो पूरा जांच से पता चल रहा है। चीख चीख के सब बता रहे हैं, ना किसी को ग्लव्स दिए हैं, ना जूता दिए हैं, ना मास्क दिए हैं, ना झाड़ू दिए हैं, कुछ नहीं। उल्टा निगम का संसाधन उपयोग कर रहे हैं, ऐसा बता हाँ, रहे हैं। नगर निगम का संसाधन उपयोग में ला रहे हैं और मेंटेनेंस का कोई काम नहीं कर रहे हैं और अपनी जो गाड़ी है उसको ठीक ठाक रख रहे हैं। ये जांच में पता चला है। जी, तो कहाँ का कौन कौन से जोन गए थे और किस किस जोन में किस टाइप की समस्या देखने को मिली और कहाँ गड़बड़ी दिखी? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और आज हम लोग जोन 1 में आए हैं। सभी जगह गाड़ियों की स्थिति कंडम है। सभी न किसी गाड़ी में जीपीएस लगा है, रिक्शा का चादर भी पूरा ख़राब है। कई जोन में तो ऐसा है कि पैडल भी नहीं है, सीट भी नहीं है, न चैन है। ये हर लेवल पे भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। हाँ जी, पूरा भ्रष्टाचारी नज़र आ रहा है। सफाई की व्यवस्था पूरा नगर निगम भिलाई में चरमराया हुआ है, जिससे लोग आक्रोशित हैं और सभी पार्षद चाहते हैं कि अगर काम ठीक से नहीं हो रहा तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से। यही कंपनी जिसे एक्सटेंशन भी दे दिया 3 महीने का, हाँ, इसी कंपनी को। ये भी एक सवाल है कि एक्सटेंशन क्यों दी इसी कंपनी को? जब कंप्लीट हो गया तो फिर नया टेंडर करना था। टेंडर का समय जी, आगे निकल गया था। हाँ, आगे निकल गया था करके फिर से दिया गया है। गवई साहब जी, आपके इलाके में तो भारी समस्या है। जाओ सुपेला जाओ, बस्ती घुसो तो दिखता है। तो भ्रष्टाचार वहाँ भी हो रहा होगा इनके द्वारा? ये भ्रष्टाचार की जो कहानी है मेरे समझ से थोड़ी परे है। हाँ। क्योंकि भ्रष्टाचार तो होते आ रहा है। आपके पास कुछ और कहानी है? कहानी ये है हाँ। कि मेरा वार्ड जो है उसमें सब्जी मंडी, मटन मार्केट है। मेरे को लेबर की अतिरिक्त आवश्यकता होती, परंतु ये लेबर के खेल ने मेरे वार्ड की सफाई व्यवस्था पूरी चौपट कर रखी थी। इसीलिए लोग बोलते हैं गंदा है, गंदा करके। इसीलिए लोग कहते हैं कि असल गंदा है, वजह गंदा तो है। भ्रष्टाचार है। असल वजह भ्रष्टाचार की है। अभी मैंने सामान्य सभा में जब उठ के कहा था कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं है, और जब मैंने खुलेआम कहा था कि यदि 10 दिन का समय देता हूं, मेरे वार्ड में अगर सफाई नहीं हुई तो मैं धरने बैठ जाऊंगा, तो पता नहीं 10 व्यक्ति कहां से इनने पैदा किया। और संतुष्ट करने के हिसाब से भी सफाई की है, लेकिन वो भी सफाई संतुष्टिपूर्ण नहीं हुई है। 365 दिन ऐसे ही हो जाएगा? 365 दिन निकाल ही रहे हैं। आप धमकी दिए तो हो गया। ये धमकी नहीं, मेरा अधिकार था सामान्य सभा में बोलना। अल्टीमेटम दियो? अल्टीमेटम कि मेरे वार्ड में दी सफाई नहीं होगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ। तो उस दबाव में आके सफाई तो की ने, लेकिन अगर ऐसे ही हर वार्ड में धमकी की जरूरत न पड़े और ईमानदारी से यदि काम हो तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हो रही, मतलब कौन कर रहा है? अधिकारी किस लेवल के अधिकारी कर रहे हैं और कहाँ तक ये जा रहा है मामला? कमीशन कहाँ पहुँचता है, ये भी तो आप लोग खोज के निकाले होंगे। देखिए, मैं उस पर तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन टिप्पणी करोगे जांच रिपोर्ट में? जांच रिपोर्ट में अपन प्रतिवेदन बना के पेश करेंगे जी, उस पर खुलासा होगा। बाकी जो जिम्मेदारी हमको मिला है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से अपन कर रहे हैं जी। और इस रिपोर्ट को कमिश्नर साहब जांच को समिति में आपको आदित्य सिंह जी हैं, हरिओम तिवारी जी हैं, नोहर वर्मा जी हैं और संजय सिंह जी हैं, स्मिता दोड़के जी हैं। बात करें तो नोहर वर्मा जी से। वर्मा जी, का घोटाला निकला तिलक बताएगा? अनियमितता तो दिख ही रहे भैया। हाँ। लगातार कर्मचारी सामान कुछ ढंग से नहीं है और रिक्शा पूरा टूटे है बे। हाँ। जर्जर है बे। हाँ। एमन कैसे काम करावत तेन लही मन जानी सुपरवाइजर सफाई एजेंसी है। हाँ। अनुबंध के हिसाब से तो काम दिखबे नहीं करत कहीं भी।
ऐसे का हाँ। सब हवा में है। सब हवा में। तो कहाँ सफाई करते मन लगभग 30% मतलब 30 से 40% गाड़ी मनना एक पूरा डैमेज है। और क्या पता कितना अभी निगम से हैंडओवर होए ओकरो रिकॉर्ड निकालना बचे अभी। और जिन गाड़ी मन दिखा थे आधे से ज़्यादा तो पूरा जर्जर है, अव्यवस्था है पूरा उमें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपला लोहर वर्मारी से। स्मिता दोड़के जी है हमारे साथ, सबसे शिक्षित पार्षदों में से एक है, वैशाली नगर की सक्रिय पार्षद है। आपकी सक्रियता का कहीं ना कहीं असर हो रहा है? कहीं आप चिल्लाती थी, बोलती थी कि भैया सफाई नहीं हो रही है, सड़क नहीं बन रही है, आज जांच करने के लिए खुद आई हैं, क्या क्या गड़बड़ी निकली है? बहुत सारी गड़बड़ी निकली है। मैंने अभी तक एक भी कोई भी प्लस पॉइंट नहीं देखा कंपनी का कि मैं यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जाके खड़ी हो जाऊँ कि हाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो रही है। ना ग्लव्स है, ना बूट है, लेबर की तो संख्या कम है जैसे कि आपको सभी बता रहे होंगे। हर 6 महीने में इनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। पीएफ लॉक है, ईएसआई का कोई भी यहाँ पर उनके साथ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जब लेबर ही नहीं है तो आपको तो वैशाली नगर विधानसभा में गंदगी दिखेगी ही दिखेगी। जब सफाई कर्मचारी ही नहीं रहेंगे तो सफाई कहाँ से होगी? मेन तो वही ज़रूरी है। हम बेस्ट चीज़ पे हम बात करते हैं तो वो है लेबर, उसके बाद उनकी सुविधाएं जो कंपनी द्वारा दी जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि हम आज से एक साल पहले, 1.5 साल पहले 23 करोड़ रुपए खर्च करते थे एक साल में, अब 40 करोड़ के आसपास चले गए हैं। जस्ट दोगुना होने वाले हैं, दोगुना हो ही गए हैं, फिर भी सफाई नहीं, फिर भी चीज़ें हो रही हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि 23 का 40 हो गया। आपको भी तो दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है और जनता को भी दिख रहा है। इसलिए आप खड़े भी हुए हैं आज। इसलिए तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम अपनी उस अंतिम निर्णय तक जरूर पहुँचें। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये ज़रूर बताया जाएगा कि हमारी जाँच की समिति कहाँ तक उस चीज़ को लेकर गई है कि इन सबके साथ और वैशाली नगर विधानसभा की पूरी जनता के साथ एक न्याय होना बहुत ज़रूरी है। जो इनके लेबर जब बढ़ेंगे, इनको सुविधाएं दी जाएगी। एक भी लेबर को आप नज़र घुमा के अपने कैमरे से दिखाएं, किसी ने भी एप्रन पहना है क्या, या किसी ने भी एक ड्रेस पहना है, किसी पास एक आईडी कार्ड है? आप कैसे आप साबित करेंगे कि ये सफाई कर्मचारी है? अगर मैं लाके किसी वार्ड के व्यक्ति को खड़ा कर दूं तो क्या मानेंगे कि ये सफाई कर्मचारी है? कैसे पता चलेगा? यहीं पे तो सब गड़बड़ घोटाला यहीं पे से चालू है। सीनियर पार्षद नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हैं, जो अक्सर हर सामान्य सभा, हर जगह बैठक में आप ये बोलते हो भैया सफाई सुधार लो, सफाई सुधार लो, रैंकिंग पिछड़ रही है, हम कहाँ चले गए, कहाँ से चले गए। सूरत और इंदौर की बात करते हैं, पहले भिलाई को भिलाई बना लो। क्या क्या मिला घोटाले में, क्या हुआ बताइए। देखिए, जिस प्रकार से जो बाइलो जो कंडिका तैयार हुई थी, जो कानून बनाया गया था सफाई के लेकर के कि हमको हर वार्डों में 26 कर्मचारी नियमित देना है, जिसके रिलीवर के तौर पे 4 कर्मचारी हमको देना है। 26 और 4 + 4 30 कर्मचारी और 15 कर्मचारियों पे 1 सुपरवाइजर के हिसाब से बात हुई थी। तो 2 सुपरवाइजर 32 कर्मचारियों में से 28 कर्मचारी रेगुलर आना चाहिए था। ड्राइवर की जो संख्या थी वो अलग से, जो गाड़ियां हैं उसकी व्यवस्था उनको अलग से करनी थी। लेकिन आज हम लोगों ने पूरे चारों जोन में हर वार्ड में जाकर के देखा तो 17 कर्मचारी, 18 कर्मचारी, हाईएस्ट 20 कर्मचारी से ज़्यादा कहीं पे भी इनके पास व्यक्ति तक उपस्थित नहीं। हमने कंपनी को बताया कि कल हम लेने वाले हैं आपके कर्मचारियों की बैठक, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के पास इतने कर्मचारी नहीं है। वीकली आपको लाके खड़ा कर दे रहे हैं। इस प्रकार से लगभग अटेंडेंस का बहुत बड़ा खेल जो निरंतर हम लोग बोलते आ रहे हैं। 50-50 की गैंग कहीं नगर निगम में कहीं नहीं दिख रही है। पूरी नालिया इस 15 तारीख की सामान्य सभा में नगर निगम के चाहे पक्ष के पार्षद हो, चाहे विपक्ष के पार्षद हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो, सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज़ उठाई कि 23 करोड़ का टेंडर 36 करोड़ चले जाता है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ जा रही है, उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही और कर्मचारी पहले से भी ज़्यादा पुअर स्थिति में हैं। इसको लेकर के जांच समिति बहुत अच्छे निर्णय तक पहुँच रही है और निश्चित कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय लेगी। दूसरी बात कि हमारी जितने भी वाहन इन्होंने लिए 90 रुपया महीने के हिसाब से हमारी बैटरी वाली गाड़ी ली, आज उसकी टायर चले गए हैं, रस्सी से खींच के ला रहे हैं। हमारी पूरी गाड़ियों को कंडम स्थिति में ला दिया। अगर हम अपनी गाड़ियों को सुधार करने जाएंगे तो 2.5 से 3 करोड़ रुपये उसको सुधार में लगेगा। तीसरी बात कि ये जो 90 रुपये की बैटरी वाली गाड़ी जो हमसे किराए में लिए, उसके एवज में हर महीने 300 रुपये की हमारी बिजली से इन्होंने उसको चार्ज किया। उल्टा बिजली हमारी चार्ज हमारे बिजली ऑफिस में, हमारे निगम के ऑफिस में करे और 90 रुपये किराया दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की गलतियां पाई गई है और अर्बन कंपनी ने जिस प्रकार से शहर के अंदर में सफाई के नाम पर एक लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है, जो कि निश्चित कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करता है और बहुत बड़ा लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान अगर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एजेंसी को लग रहा है कि ये करने वाले हैं, जिसको लेकर के जांच रिपोर्ट जो भी निर्णय लेगी एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है। एक बड़ा सवाल है, हम लगातार बात कर रहे हैं अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड,
ये कंपनी कहाँ की है, किसकी है, यहाँ इनको ठेका कैसे मिल गया और अभी एक्सटेंशन भी क्यों दिया, ये थोड़ा बेसिक बताइए। इस कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि कंपनी का मालिक कौन है, कौन सी पार्टी का है, क्या कांग्रेस है, क्या बीजेपी है, वो भी बताइए। देखिए, कोई भी एजेंसी जब आती हो टेंडर के आधार पे अपने पार्टिसिपेंट करती है जी। और उसमें एक गाइडलाइन होता है कि कार्यादेश कार्यों के कानून के तहत में जो हम बायलॉज बनाते हैं उसके आधार पे होता है। अर्बन कंपनी कहाँ से आई है, उसका डायरेक्टर कौन है, ये ना हम किसी पार्षद को मालूम है, आप तो सीनियर पार्षद हो, नेता प्रतिपक्ष हो, आपको तो मालूम होगा। ना यहाँ पे जो मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य स्वयं जांच समिति के सदस्य हैं, स्वयं यहाँ का प्रभारी है, उनको नहीं, वो खुद नहीं आ रहे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम होगा उनका मालिक कौन है। सिर्फ सामान्य सभा में पार्षदों के सामने प्रस्तुत करके अंगूठा दिखा करके बहुमत के आधार में पास कर देते हैं, जिसका परिणाम आज जो देखने को मिला, सिर्फ परिणाम वही है। मेयर साहब की जिम्मेदारी बनती है मेयर इन काउंसिलिंग को समझा करके बता करके कि ये काम होगा तब होना चाहिए। आज ये स्थिति है कि मेयर साहब अकेले हो गए और मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य यहाँ बैठ करके जांच कर रहे हैं और दोषी पा रहे हैं, मेयर इन काउंसिलिंग को स्वयं को दोषी पा रहे हैं। तो मेयर साहब की जिम्मेदारी बनती शहर को साफ करने की, ना कि किसी और की। पार्षद तो है, पार्षद के पास सिर्फ आपने सामान्य सभा में ला लिए और आप इस शहर के लिए विपक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी और महापौर जी अपने बहुमत के आधार पर 2022 में जिस समय सरकार इनके इस राज्य में भी थी और यहाँ भी थी, इन्होंने पास करके इसको कार्यादेश कर दिया, जिसका भुगतान शहर की जनता लगभग 12 से 15 करोड़ रुपया शहर की मेहनत का जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, घर का पैसा जो जा रहा है, ये अर्बन कंपनी के जेब में जा रहा है, जिसके पूरे के पूरे अगर जिम्मेदार जिस प्रकार से जांच समिति तैयार हो रही है, अगर दोषी पाए गए तो मेयर और सिर्फ मेयर होंगे। बस इतना मालूम है कि कंपनी नागपुर की है, इतना ही मालूम है, हमको मालूम भी नहीं कहाँ की, इतना मालूम डायरेक्टर होगा, कोई सुपरवाइजर कोई तो होगा। यहाँ पे कभी कोई चौधरी आता है तो कभी कोई आता है, कोई मालिक और कोई डायरेक्टर यहाँ ना जांच करने आते हैं ना कुछ करने आते हैं। 30 करोड़ का ठेका इनको ऐसी दे दिए, हमने नहीं आप दिया। भी थी, आप भी जिम्मेदार, सामान्य सभा बैठक में आप भी थे। आज भी मेरे पास आप मुझे दोषी करार दे रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ मेयर के साथ साथ आप भी दोषी हैं। मेयर को मालूम है इस बात को कि विपक्ष ने वहाँ पे आपत्ति दर्ज की थी और हमने आपत्ति दर्ज करवा करके मिनट्स में लिखवाया भी था कि ये आपत्ति है। सभापति जी, अगर मेयर को अपने बहुमत के आधार पे कराना सकते हो तो आप कराइए, और आज अगर यहाँ हो रहा है तो ये सिर्फ दोषी मेयर है, स्वास्थ्य प्रभारी है और सहमति दर्ज कराने वाले वो कांग्रेसी पार्षद हैं। देखिए, दोषी कौन है? मुखिया दोषी होता है, क्योंकि उस मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। कभी एक दिन यहाँ सुबह 6 बजे उठ करके आके देखे नहीं कि पटरी इस पार किस जगह में क्या हो रहा है। जब डेंगू डायरिया से मर जाते तब महापौर जी आते हैं यहाँ देखने के लिए। कहाँ गए महापौर जी, किस जगह गए महापौर जी? और जब बोलने पे बात आती है कि पटरी के इस पर वैशाली नगर विधानसभा जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले विधानसभा है, आप आकर के देखिए यहाँ के लोगों के जीवन कैसे जी रहे हैं, करोड़ों का टैक्स भी दे रहे हैं और डेंगू डायरिया से मर भी रहे हैं। तो महापौर जी को बुरा लग जाता है। एक दिन भी महापौर जी फोटो दिखा दे कि सुबह 6 बजे उठ के किसी वार्ड में घूमे हैं तो मान जाए, जिसका परिणाम ये घोटाला और ये भ्रष्टाचार दिख रहा है। बिल्कुल सवाल तो उठेंगे, क्योंकि 36 करोड़ का ठेके में जो है गड़बड़ी का बड़ा आरोप है। गड़बड़ी का आरोप ही नहीं, सब कुछ साबित भी हो रहा है। आप देख पा रही हैं, सभी सफाई कर्मचारी हैं जिनके सिर पर टोपी होने थे, जिनके जो है कपड़े में ड्रेसअप होने थे, जो यूनिफॉर्म होना था, पैरों में चप्पल की जगह बूट होने थे, हाथों में ग्लव्स होने थे, सब कुछ है। मतलब घोटाला आप समझिए कि किस लेवल पे घोटाला हुआ है। और नागपुर की कंपनी है, जो कंपनी के बारे में अर्बन इन्वायरो जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। यहाँ के कांग्रेसी पार्षद भी मौजूद है, उनको तक ये नहीं मालूम ये कंपनी आखिर है किसकी, कहाँ से आई है और यहाँ ठेका कैसे इन्हें दे दिया गया। ये बड़ा सवाल है और ठेका देने वालों पर भी सवाल उठता है। बात कर लेते एक और जांच समिति के मेंबर मौजूद है। भाई साहब, क्या पकड़े हुए ये सब कागज वागज क्या है? ये सर, हम लोग हर जोन में जाके सफाई जो टेंडर लिया है जिसने, उसके खिलाफ हम लोग जांच समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी ये पाया गया है, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि इनको जो गाड़ी निगम ने दिया था उसको पूरी गाड़ी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। देख पा रहा था वहाँ पे टो करके लेके आया, वही दिखाई उसको। इसमें ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी का तो एक विशेष ध्यान निगम ने ध्यान दिया जी। वो एक गाड़ी का जिक्र कर रहे थे आप, वो टो करने वाली गाड़ी, उसको दिखाइए ना, ये ना जी। तो कल हमने जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी की वाली जी, अच्छा हाँ, एक बार पहले दिखाना पड़ेगा। ये अर्बन कंपनी की गाड़ी है और हम ये हमारे नगर निगम की स्थिति में ला दी है। आप लोग भी ऐसी दिए होगे ठीक ठाक? एकदम ठीक ठाक गाड़ी दी थी हमने, और आज कंडम हो गई। और ये निगम की उनकी गाड़ी है। जोन 4 में कल हम लोग जांच किए थे तो 15 टाटा एस गाड़ी दिखती है, वो टो करके जो लाए हो जी। 15 टाटा एस दिए थे जी, उसमें से सिर्फ 6 अभी ठीक है और 7 गाड़ी तो ये दिखाई नहीं पा रहे हैं कहाँ है।
उनसे पूछा गया 7 गाड़ी कहाँ है, तो वो निगम ही में नहीं है। तो निगम अपनी संपत्ति भी दे रहा है, अपनी गाड़ी दे रहा है, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, वो एक तो कंडम पूरी कर रहे कंडम में पड़ी थी जी। और ई रिक्शा में भी हम लोग ने चेक किया तो 24 गाड़ी उनको दिया गया था ई रिक्शा, जिसमें से 7 गाड़ी बिल्कुल दिखी नहीं, जबकि हमने सबको बताया था कि हैं। गाड़ी ये भ्रष्टाचार देखिए, ये है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, तस्वीर सब कुछ कहती है। नगर निगम ने ये गाड़ी नई कंडीशन में दी थी, नए हालात में दी थी, चालू हालत में दी थी, बैटरी लगी हुई थी, सब कुछ ठीक था। अब आप इस रस्सी के सहारे देखिए, ये नगर निगम भिलाई का भ्रष्टाचार का बड़ा नमूना, इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। कुछ तस्वीरें जाइएगा कभी जोन 3 सरप्राइज चेकिंग करेगा, ये रिक्शा है ना जी। इसमें तो कम से कम सीट भी है, अरे वो इसमें भी सीट नहीं है, पैडल नहीं है, चेन नहीं है। अब आप सोचिए कि वो कैसे कचरा उठाती होगी। कम से कम ना आप जी। कम से कम मेरे को लग रहा है ई रिक्शा 40 से 45 ई रिक्शा नहीं है जो कंडम पड़े हैं। अगर आप इसको बनवाने जाएंगे बैटरी, तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपए की एक बैटरी है। आप इससे हिसाब लगा लीजिए कि कम से कम 20 से 25 लाख तो इनको बैटरी हाँ इतना नुकसान कर दिए। और बाकी भी जो बची गाड़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल कंडम हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग नई कंडीशन में दी होंगे ना? ठीक देखिए ठाक यशवंत जी, कितने की आती होगी ये गाड़ी वैसे? ये लगभग 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है। हाँ। देखिए यशवंत जी, हम निगम लोगों थोड़ा ने और महंगा ले लिया होगा, महंगे खरीदने की आदत है कमीशन के लिए ऐसे? हमने नगर निगम ने 15 वित्त के तहत में लगभग 120 गाड़ियाँ ली थी एक साल के अंदर में जी। आज शहर के अंदर में ये जब गाड़ियाँ घूमती है जिस प्रकार से आई हैं, इसमें अर्बन की बेइज्जती नहीं है, इसमें नगर निगम की बेइज्जती है, इसमें प्रत्येक पार्षद की बेइज्जती है, यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों की बेइज्जती है, और इस सबसे ज़्यादा नगर निगम के पार्षदों के द्वारा चुने हुए हमारे शहर के मुखिया माननीय महापौर जी की बेइज्जती है कि आज हमारे करोड़ों रुपए की गाड़ी रस्सी में से बन के चल रही है, सपोर्ट पे चल रही है। नीचे का भी कुछ भी नहीं, आप बहुत सारे देखेंगे गड्ढे हैं, बड़े बड़े चूहे घूमते हैं, गड्ढे हैं, कचरा तो गिरते हुए जाता होगा। मतलब बहुत सारा। अब आपको कहीं से भी कोई अच्छी कंडीशन, सही कंडीशन में गाड़ियाँ दिख रही है? ये कब हुआ मेंटेनेंस? कौन करेगा मेंटेनेंस? की गाड़ी देखिए, अर्बन की गाड़ी एकदम चमक रही है, और जो निगम द्वारा दी गई गाड़ी है वो तो कंडम हो चुकी है पूरी। उन्हीं की गाड़ियों में जीपीएस भी है। ये भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए 32 करोड़ खर्चे कर रहे हैं, 35 करोड़ खर्चे करते हैं, 40 करोड़ होने वाला अब तो खर्चा, और 50 होने वाला है बता रहे हैं भाभी जी, 50 हो जाएगा। तो 50 करोड़ भी आप खर्चा कर लोगे तो इससे आप उभर नहीं पाओगे जब तक आप भ्रष्टाचार करते रहोगे। एक एक रुपया जो लोग भिलाई शहर के, जो लाखों लोग टैक्स देते हैं भिलाई को, भिलाई निगम को, और उनके टैक्स के पैसे से इस तरह के हम सफाई पर खर्चा करते हैं, और बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े रसूखदार जो ठेकेदार हैं, वो पैसा लेकर चले जाते हैं, और नगर निगम अपनी गाड़ी भी देता है, सफाई कर लो भैया, आप शहर की सफाई व्यवस्था सुधार लो। नगर निगम अपनी गाड़ी देता है, उसके बाद ठेकेदार उसको किस कंडीशन में लाकर खड़े कर देता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। और नगर निगम भिलाई के इस सफाई के खेल में सबके हाथ गंदे हैं। गंदे उस मेयर के भी हैं हाथ में, उसके अलावा गंदा हाथ जो है उस सफाई प्रभारी का भी है, गंदे हाथ उस टेंडर में सहमति देने वाले उन पार्षदों के भी हाथ गंदे हैं, गंदे उस स्वास्थ्य अधिकारी के हाथ गंदे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर, जोन अधिकारी, कमिश्नर, सबके हाथ गंदे। मैंने कहा कि सफाई के खेल में सबके हाथ गंदे हैं, तो अब इस गंदे हाथ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आप सबके इसमें योगदान भी चाहिए कि आप अगर सफाई गंदगी देखते हैं तो उस गंदगी के बारे में आप टोकिए, जिम्मेदारों को फ़ोटो भेजिए, पार्षद को बताइए, स्वास्थ्य अधिकारी को बताइए, सबको बताइए। उसके बाद ही शायद हो सकता है जो हाथ गंदे बता रहे हैं वो हाथ गंदे साफ नज़र आए आपको।